हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी लाइफ में ना इधर से उधर से कई बार इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता, राइट। और कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमें ये नहीं पता लगता कि हमें करना क्या है, राइट। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, किसी बात के ऊपर कुछ लड़ाई हो गई, बात हो गई, आपकी बहस हो गई। उसके बाद अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपकी लड़ाई हो गई है तो आपके पास दो सिचुएशन है। एक तो आप कोशिश करेंगे मनाने की, बात करने की, कैसे भी करके, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए अपनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई झुक के छोटा नहीं हो जाएगा, अगर आप भी झुक जाएंगे या सामने वाला भी झुक जाएगा। एक नहीं झुक रहा है, आप झुक जाइए, ठीक है। रिलेशनशिप में ना जो ईगो होता है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो आपको ना शायद रिलेशनशिप को ग्रो ही नहीं करने देता। लेकिन असली रिलेशनशिप ये होता है कि जब आप एक दूसरे को समझें, क्योंकि रिलेशनशिप है तो अप डाउन चलते रहते हैं, कुछ फाइटिंग भी होगी, कभी कभी अच्छा भी लगेगा, यू फील रिलैक्स ऑल्सो, और कभी कभी नेगेटिव्स भी आएंगे, एक दूसरे को आप कभी नहीं समझोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट। लेकिन उस टाइम पे आपको करना क्या है ना, आपने अपनी इनिशिएट ज़रूर करना है, ईगो को थोड़ा सा साइड पे रखना है। यस, उस टाइम पे आई नो सब ये कहेंगे कि वो बोलना आसान है, करना मुश्किल है। बट जब आप चाहते हो ना, सोचते हो ना, तो अब आपको बस उस टाइम पे ये सोचना है कि आप अगर तो देखो, अगर तो रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो वाली बात को साइड पे रख दो, ईगो छोड़कर बात करने चले जाओ। और अगर आपके लिए वो बात इतनी बड़ी है कि वो आप सहन ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं हो, तो फिर वो रिश्ते को भूल जाना। बस दोनों में से आपको एक ही चीज़ मिलेगी, बस आपको कंसंट्रेशन अब कहाँ करना है, रिश्ता इम्पोर्टेंट है या वो बात। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि रिश्ता इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपके लिए बात शायद सेकेंडरी हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, और आपके लिए फिर झुकना तो कुछ बात ही नहीं रह जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक बात बोलूँगी कि हर रिलेशनशिप में देखो, दोनों साइड की एफर्ट्स होती हैं, दोनों साइड की चीज़ें होती हैं। अगर एक ही पर्सन बार बार झुक रहा है, ठीक है, आप 2 बार 3 बार झुक रहे हैं, कोई लड़ाई हो गई, कुछ है, इट्स ओके, वो सामने बात हो रही है आपकी। लेकिन अगर बार बार आपको ही झुकना पड़ रहा है, मीन्स ये रिलेशन आपका आपका तो नहीं है, अकेले का, दोनों का है, राइट। अगर तो दोनों एफर्ट्स लगा रहे हैं, कभी आप कभी वो, तो आपका रिलेशन अच्छा है। और ये चीज़ें देखो, लड़ाई झगड़े ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर बार बार आपको झुकना पड़ रहा है, तब मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। उस टाइम पे आप अपनी कोशिश कर ली, आपने मनाने की कोशिश कर ली, फ़ोन कर लिया, उसे बात कर ली, मिल लिए, 100 चीज़ें हो गई, लेकिन वो नहीं समझ रहा है सामने वाला पर्सन आपकी बात। लेकिन आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, आपको भी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, राइट। इस केस में ये है कि हाँ, एटलीस्ट दोनों बैठ के समझो, ठीक है। अगर कोई समझना ही नहीं चाह रहा है, आपने कितनी बार समझाने की कोशिश कर ली, तो फिर पता है कि अपनी एफर्ट्स लगाओ, उसके बाद रिलीज़ करो, एक्सेप्ट करो, और चुप होकर के बैठ जाओ, बिल्कुल चुप। अब आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि नहीं मुझसे बात कर 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 कर। थोड़ा टाइम एफर्ट लगाओ, क्योंकि रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। और अगर आपका रिश्ते में इतनी जान होगी, सामने वाला आपके पास भी आएगा, राइट। और अगर नहीं है, वो फिर भी नहीं आता आपके चुप होने के बाद भी, मीन्स उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस रिश्ते के लिए तो आपको भी एफ़र्ट्स करना बेकार है ना। अगर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके रहने ना रहने का, बोलने का, समझने का, तो फिर उस रिश्ते का तो वैसे भी एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आपको सिर्फ करना ही है, उस टाइम पे सब चीज़ें छोड़ दीजिए, सिर्फ साइलेंट हो जाइए और देखिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। और अपने अपने उस पर फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने और भी बहुत सारे काम हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा तो वो अपने आप चीज़ें सही होंगी, क्योंकि आपने अपने एफ़र्ट्स करी ना, वो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो पे। तब तक के लिए अभी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।